नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रोजगार मेले का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी युवाओं को जो है लाभ मिल रहा है और 51,000 युवाओं को अक्रॉस इंडिया जो है आज अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में जो है इसी तरह से रोजगार मेले का आगाज़ हुआ था और आज इसका 9th एडिशन है, जिसमें काफ़ी युवाओं को जो है लाभ मिल रहा है। 45 लोकेशंस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली मोड पर जो है न्यूली अपॉइंटीज़ को अपॉइंटमेंट लेटर्स सौंप रहे हैं। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? शालिनी संघराल। शालिनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी फाइनली जो है अपॉइंटमेंट हो गई है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरह से जो है आपको रोज़गार मेले के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद आपने किस तरह से लेवल्स जो हैं वो पार किए। सबसे पहले तो इसका सेंटर लेवल का एग्ज़ाम निकलता है। नॉर्सेट के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आपको ये करना चाहिए, तो मैंने वो एग्ज़ाम फ़िल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, मेरा जलंधर में सेंटर आया था, मैंने वहाँ पे फ़िल किया था और वो एग्ज़ाम हो गया था। पहले तो अभी तो इसके 2 विभाग हो गए हैं, पहले प्री होता है फिर मेंस होते हैं, बट अब पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब एक एग्ज़ाम होता था, तो तब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में सिलेक्शन हो गई थी, तो तब भी मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। गवर्नमेंट भी स्टेट की नहीं, सेंटर की जॉब मिली है। उसके बाद एग्ज़ाम की सिलेक्शन होने के बाद आपको ये बताते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा एम्स मिलना है। तो पूरे सेंटर मतलब पूरे इंडिया में आपको कोई भी एम्स मिल जाता है। तो मैंने दिल्ली भरा था, बीजेपुर भरा था, क्योंकि मैं जम्मू से ही हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं जम्मू में ही जॉब करूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने जम्मू सेलेक्ट किया था और मुझे एम्स जम्मू ही मिल गया बाय लक। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे ही एम्स मिल गया। उसके बाद इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलाया था, अपॉइंटमेंट लेटर भी आज मिल गया। रोज़गार मेले का हमें मैसेज आया था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपको रोज़गार मेला अटेंड करना है और उसी में आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और आज हम यहाँ पे आए थे, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। इसके बाद ज्वाइनिंग होगी एंड देन हमारे फाइनली जो है आप काफ़ी खुश हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो अभी बेरोज़गार युवा हैं, जिनको अभी इस मेले के बारे में जानकारी नहीं है, इस प्रोसेस की जानकारी नहीं है, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बस मेहनत करके ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और रोज़गार मेला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो 51,000 लोगों को इसमें आपको क्या है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो वो देंगे ही। और वो ऐसे नहीं आपको देंगे, आपको पहले मेहनत करनी होगी, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचोगे। रोजगार मेला के तहत जो है 45 लोकेशंस पर जो है आज अपॉइंटमेंट लेटर सौंपी गई है। कुछ उम्मीदवार मेरे साथ हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिली है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभय राजपूत है। मैं बेसिकली जम्मू का ही रहने वाला हूँ। पिछले 14 सालों से मैं राज्य से बाहर था और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में मीडिया विभाग में मुझे एसोसिएट प्रोफेसर का पोजीशन मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। 14 साल के बाद प्रभु राम की तरह मेरी घर वापसी हुई है और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने साल बाहर रहने के बाद अब मेरे माता पिता, जिनको मेरी आवश्यकता थी और बाहर रह के वो पूरा नहीं हो पा रहा था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोज़गार मेला चालू किया है, इसमें कई युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। और केंद्र सरकार में जब आपको रोज़गार मिलता है तो उसकी एक बात ही अलग होती है और मुझे वापसी मिली है मेरे राज्य में, मैं बहुत खुश हूँ। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रोफेसर असित मंत्री है। मैं मूलतः उड़ीसा का रहने वाला हूँ और वो जैसे अभय जी अपने साथी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की जो व्यवस्था किए हैं इसके लिए बहुत खुश हैं। इसी प्रकार मैं भी एक उसी कड़ी में जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए अपने जम्मू कश्मीर में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव जैन जी, जो हमारे माननीय कुलपति है, इसी ड्राइव को बड़े निष्पक्षता से, बड़ी स्पीड से इसी कार्य को बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक मतलब कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए जिनके प्रमोशन रुकी ही थी, तुरंत आते ही उन सबके प्रमोशंस को उन्होंने पूरा किया और साथ ही जो नई भर्ती है, नई रिक्रूटमेंट है, वो निरंतर, ये तीसरा फेज अभी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, और आज भी यहाँ पर जो सारे नए अपॉइंटीज यहाँ पर आए थे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इनमें सबसे ज़्यादा
47 जो है वो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जिस प्रकार के नए लोगों को लेकर आ रहा है, नए युवाओं को आज प्रोफेसर बन रहे हैं, कर्मचारी बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का भविष्य और इसी के साथ ही देश का जो भविष्य है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ऐसा कहा कि भारत को जो संकल्प से सिद्धि की ओर लेने के लिए एक बड़ा कदम जो है प्रोफेसर संजीव जैन जी के द्वारा इस जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनके भी हम धन्यवादी हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं अपने सभी साथियों के साथ। अपने राजेंद्र जी हैं जो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के सबसे पहला एम्प्लॉय हम ऐसा मानते हैं, तो इनका भी प्रमोशन हुआ है। तो ऐसे बाकी और भी साथी हैं जो इधर उधर सब लोग घूम रहे हैं। आपका धन्यवाद। मैम अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ डॉक्टर मिसबा शफी। तो इस रोजगार मेला में जो है कई युवाओं का सपना जो है वो साकार हुआ है, तो अपने बारे में बताइए कि किस विभाग में जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। हाँ, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है दैट हैज़ बीन आई एम अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो मैम कैसा लगा आपको और किस तरह से जो है आपकी सिलेक्शन हुई? अच्छा, इसका प्रोसीजर जो था वो पहले रिटन था, दैट वाज फॉलोड बाय द इंटरव्यू प्रोसेस। तो कैसा लग रहा है फाइनली जो है अब आप को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुकी है, ऑफर लेटर मिल चुकी है? Of course, this is one of the most important moment of our lives, and we are going to remember throughout our life. And I would like to thank the current government that has created such kind of opportunities for us. और युवाओं से कुछ अपील करना चाहती हैं? That believe in dreams, work hard, hard work pays. चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया चौधरी है। तो सानिया जी किस डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन हुई है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट। तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ऑब्वियसली खुशी है। आज कितने दिन से इनका इंतज़ार था इस दिन का और आज वो आ गया। तो जैसे कि रोजगार मेला जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो क्या लगता है इससे युवाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा लाभ। और अगर ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट चलती रही तो आज ऑब्वियसली एक दिन इंडिया जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो युवाओं से कुछ अपील करना चाहती हैं? बस यही अपील है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू स्ट्रगल। युवाओं को अगर इस मेले का हिस्सा बनना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपना एक अच्छी हार्ड वर्क करनी चाहिए ताकि वो भी इस मेले का हिस्सा जो है वो बन सके। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है इसकी क्या क्या स्टेजेस थी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बहुत स्टेजेस थी। फॉर्म भरना था, फिर मेरिट के बेस पे हमें सिलेक्ट हुआ, फिर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी और फाइनली आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रिसीव हुआ। तो काफ़ी खुश नजर आ रही है। यस सर, थैंक यू। इस रोजगार मेला के तहत पूरे देश में 10 लाख के करीब युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है और 9 ऑडिशन जो हैं आज संपूर्ण हो गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही मेलों का आयोजन किया जाएगा। न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो सौंपे जाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।